ठीक है, हम अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, ये अलग है। फाइल, ओपन फोल्डर, इसमें आपका था प्रीति और ठीक है। हमने ये स्क्रिप्ट की थी, इसको बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। ठीक है। ये टेस्ट केस हम लिख रहे थे पाई टेस्ट की हेल्प से। पाई टेस्ट क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम टेस्ट केस लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। पाई टेस्ट को इंस्टॉल, ये पाई टेस्ट आपने लोगों ने चला के देखा? ठीक है। कोई डाउट है अभी तक? आगे वाले क्वेश्चन में भी हम करेंगे कैसे करते हैं। आनंद, इसमें कोई डाउट है? चल गया, सबका सेटअप हो गया? ठीक है। ठीक है, उतना काफी है अभी के लिए। ठीक है। देखो, दो रूल मैंने बताए थे। अंडरस्कोर टेस्ट होना चाहिए फाइल में, और अंडरस्कोर टेस्ट का होना चाहिए मेथड में। चाहे आप अंडरस्कोर टेस्ट स्टार्ट में लिखो, बीच में लिखो, आना चाहिए। या इसमें टेस्ट अंडरस्कोर होम लिख लो, या कैसे भी करके लिख लो, टेस्ट अंडरस्कोर आना चाहिए। ठीक है। टेस्ट अंडरस्कोर लाइक दिस, ये मैं बात कर रहा हूँ कि आपके टेस्ट केस को वो कैसे पिक करता है। या तो आप, मैं कह रहा हूँ टेस्ट अंडरस्कोर, ठीक है, या अंडरस्कोर टेस्ट, पहले आपने नाम लिख दिया, माई टेस्ट केस अंडरस्कोर टेस्ट, या टेस्ट केस के बाद माई टेस्ट केस। ठीक है। गैप नहीं आना चाहिए, जैसे हम वेरिएबल के पाइथन में हमने पढ़ा था, मेथड के नेम में गैप नहीं आता है। गैप नहीं आना चाहिए। क्लियर? दो मेथड हमने बना लिए, दो टेस्ट केस हमने बनाए थे इसमें, दो इसमें बनाए, दो इसमें बनाए। ठीक है। सपोज अब मुझे अब मैं क्या करूंगा ना, ये बार बार रन नहीं करूंगा मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, और इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इंटरेक्शन नहीं सीखना है ब्राउजर से, ये तो ब्राउजर से इंटरेक्शन। हमें सिर्फ टेस्ट केस का तरीका चाहिए कि टेस्ट केस कैसे बनते हैं। सपोज ये टेस्ट केस है, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो। ठीक है। ये टेस्ट केस हो गया, ये रन करेगा ताकि क्विकली रन हो जाए। आपका फोकस टेस्ट केस चलने पे हो। ठीक है, दो ये टेस्ट केस हो गए, और दो टेस्ट केस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लॉग इन की जगह इसको होम लिख दे रहे हैं, होम, और यहाँ पे गॉट इट। मैं सिर्फ प्रिंट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि प्रिंट में कोई टेस्ट केस एरर नहीं देगा, इसीलिए एंट्री लिया है। ठीक है, कोई टेस्ट केस में यहाँ पे फेल नहीं होगा, इसमें फेल नहीं होगा। मुझे सिर्फ इनको चलाना है। टर्मिनल पे गए, पाइथन माई मॉड्यूल, ठीक है, पाई टेस्ट। ठीक है, फटाफट इसने चार टेस्ट केस चला दिए। फटाफट इसलिए चल गया क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट है, वो क्विकली कर देता है। तो हमने सीखा कि कितने भी हम टेस्ट केस यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज कॉपी, अब मैं चार पांच टेस्ट केस लिख रहा हूँ ताकि चार, इसमें अभी अलग अलग चीजें सीखेंगे हम। पांच। किसी का नॉइस आ रहा है, म्यूट पे आओगे आप लोग कोई? शायद प्रीति का है। थ्री, थ्री, फोर, ठीक है, फाइव। अब देखो हमारे पास दो दो फाइलें, और दो फाइल के अंदर टेस्ट केस है। ठीक है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे टेस्ट सूट को, जैसे आप मैनुअल टेस्टिंग हो, टेस्ट सूट आपको पता होगा कि पूरा जो टेस्टिंग सूट होता है उसको रन करना। तो कलेक्टिंग 10 आइटम्स, उसने पहचान लिए टेस्ट केस 10। फाइव इसमें है, फाइव इसमें है। कोई फेल होगा? लेट्स सी, एक फेल करके देख लेते हैं यहाँ पे। एसर्ट मैंने बताया था 5 = 6, तो अभी फेल हो जाएगा। ठीक है, फेल होगा। ठीक, ये फेल एफ दिखा रहा है कि ये फाइल में लॉगिन टेस्ट केस फेल है। कौन सा फेल है? ये दिखाएगा टेस्ट लॉगिन फेल है। कौन सी लाइन पे फेल है?
टेस्ट लॉगिन 4, तो हम टेस्ट लॉगिन 4 पे चले गए। कौन सी लाइन पे? 15th लाइन पे, ठीक है। तो यही डेटा से आपको पता लगेगा 15th लाइन में एरर आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज क्लियर हो गई। और ये इसका रिपोर्ट आ गई कि 1 फेल्ड, 9 पास्ट। यहाँ तक सॉर्टेड है, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी क्या हो रहा है? सपोज यहाँ पे 3 फाइल होती, 10 फाइल होती, 15 फाइल होती, सारी फाइलें चल जाती। यस और नो? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना ताकि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है? अगर यहाँ पे 1 2 होम, लॉग इन, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस 10 फाइलें होती, 10 की 10 फाइलें पिक कर लेता। ठीक है। लेकिन मुझे 10 की 10 फाइलें रन नहीं करनी है। सपोज मैंने कोई टेस्ट केस अपडेट किया है और मुझे इसी लॉगिन को नहीं चलाना है, सिर्फ होम डॉट टेस्ट पीवाई को चलाना है। हम करते हैं ना कि सिर्फ एक फोल्डर के टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं। ऑटोमेशन में कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास होम अंडरस्कोर टेस्ट लॉगिन फाइल है, तो हम यहाँ पे ये कोड लिखेंगे और इसका रिलेटिव पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। एंटर करेंगे तो देखो, कलेक्टिंग 5 आइटम्स, सिर्फ 5 ही आइटम्स चले और सिर्फ होम डॉट टेस्ट फाइल चली। ये चीज क्लियर हुई कि एक पार्टिकुलर फाइल को हम कैसे रन कर सकते हैं। किसी कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है? ये चीज क्लियर हुई। क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास 10 टेस्ट केस फाइल्स हैं, तो 10 में से सिर्फ हमें एक ही टेस्ट केस फाइल चलानी है। ये चीज क्लियर हो गई। प्रीति, ये समझ में आया? आप इन एंड आउट हो रहे थे। अभी मैंने सिखाया कि अभी हमने देखा कि अगर मुझे सपोज यहाँ पे 10 टेस्ट केस फाइल्स हैं, जैसे होम की, लॉगिन की, अबाउट अस की, ठीक है, और मुझे सिर्फ एक ही फाइल के टेस्ट केस को रन करना है। वो इसी प्रोग्रामिंग मतलब इसी फाइल में एरर आ रही है। क्लियर? और मुझे इन्हीं को रन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? अपनी पुरानी कमांड, ठीक है, एक बार क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन फिर से बता देता हूँ। टर्मिनल पे जाना है, पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट, उसके बाद इस फाइल का प्रॉपर नाम, प्रॉपर रिलेटिव पाथ। ठीक है। ये कहाँ पे? टेस्ट केस फोल्डर के अंदर लॉगिन डॉट टेस्ट पर एंटर करेंगे। ठीक है। सिर्फ इसी के टेस्ट केस चले, लॉगिन के टेस्ट केस चले। कितने टेस्ट केस चले? 5 टेस्ट केस चले। यहाँ पे दिखाएगा कलेक्टेड 5 आइटम्स, 4 पास हो गए, 1 फेल हो गया। टोटल 10 है, लेकिन सिर्फ 5 चले अभी। ये चीज क्लियर हो गई। ये राइट क्लिक करके आप यहाँ पे लिख भी सकते, हाँ, राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ। आप इसका एड्रेस भी दे सकते हो, टेस्ट केस, कुछ नहीं करना है, इसका एड्रेस देना है, टेस्ट केस स्लैश लॉगिन, अपने फोल्डर का नाम डायरेक्टली, क्योंकि जो हम रन कर रहे हैं फाइल यहाँ से रन हो रही है। टेस्ट केस के अंदर आपने नहीं है तो आप मैनुअली लिख भी सकते हो, टेस्ट केस अंडरस्कोर पाइटेस्ट स्लैश लॉगिन टेस्ट डॉट पी वाई। जब आप कॉपी करते हो रिलेटिव पाथ, तो यही कॉपी होता है, तो टाइप ना करना पड़े इसलिए मैंने कर दिया। फोल्डर का नाम स्लैश लॉगिन टेस्ट डॉट पी वाई। अगर ये एक और फोल्डर के अंदर है, आपको एक और फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। तो स्पेसिफिक फाइल हमने यहाँ से चला ली। अब सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि अ, मुझे 10 फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2, ठीक है। सपोज मुझे कोई टेस्ट केस, यहाँ इस फाइल में 10 टेस्ट केस है और मुझे वहां से 2 चलाने हैं। इस फाइल में 7 टेस्ट केस हैं, 8 टेस्ट केस हैं, मुझे 1 चलाना है या 2 चलाना है। तीसरी फाइल में सपोज 5 टेस्ट केस है, 1 चलाना है। तो ये कैसे चलाते हैं? सपोज सारे P1 है, ये हमने P1 मार्क कर रखे हैं, तो P1 चलाने हैं। तो कुछ भी ग्रुपिंग कर रखी है हमने, ठीक है। हमें सिर्फ सेलेक्टेड टेस्ट केस चलाने हैं जो मल्टीपल फाइल्स में है। मतलब
टोटल मेरे 100 टेस्ट केस हैं, मुझे सिर्फ 10 टेस्ट केस चलाने हैं जो अलग अलग फाइल में हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या करने जा रहे हैं हम? ठीक है। अब इसको कैसे चलाते हैं, इसके चलाने के दो मेथड है। या तो आप एक सब स्ट्रिंग का यूज करो। सब स्ट्रिंग मतलब कि हम अपने टेस्ट केस में ही कुछ ऐसा लिख दें, यहाँ पे लिख दें _P1, अपने टेस्ट केस में ही कुछ एक सब स्ट्रिंग ऐड कर दें P1। ठीक है। और यहाँ पे भी सपोज _P1। तो दोनों फाइल में, इसमें दो P1 है और इसमें दो P1 है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ P1 टेस्ट केस चलाने हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन को मैच करना है, कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया है उसको मैच करना है। पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट -k। -k का मतलब है कि इसके बाद आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे P1। तो P1 जहां भी मैच कर रहा होगा ना, वो सारे टेस्ट केस चलेंगे। तो कलेक्टेड 10 आइटम्स, 7 डी सेलेक्टेड। उसको कितने आइटम मिले? 10 मिले। लेकिन उसने 7 डी सेलेक्ट कर दिए, 3 सेलेक्ट किए, और 3 कौन कौन से सिलेक्ट किए? जो P1 थे। अब यहाँ पे देखो दो फाइल्स हैं, और दो फाइल्स के अंदर से टेस्ट केस चले हैं। 33% इसमें, मतलब एक इसमें था, होम डॉट टेस्ट में एक है, और इसमें। और हमें अगर इसकी भी डिटेल देखने की, इसके अंदर कौन से फाइल चले, तो इसके आगे हम -v लगाते हैं। -v मतलब कि हमें और डिटेल आ जाए, लाइक दिस। तो 7 टेस्ट केस चले, 3 पास हो गए। मैं एक कमांड पे लिख देता हूँ आपको, ये वाली नोट्स में ऑलरेडी है ये। ठीक है। इस कमांड को ध्यान से देख लो। जब हम ये चलाते थे, तो पाइथन की सारी फाइल, -k एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन को मैच करो। -v इसकी और डिटेल हमें चाहिए, इंक्रीज दी वर्बोसिटी, मतलब कि सारी डिटेल्स हमें चाहिए। ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि 7 टेस्ट केस पास हुए, 3 सॉरी 10 टेस्ट केस चले, 7 टेस्ट केस डी सेलेक्ट हुए, 3 सिलेक्टेड हुए, और 3 भी सिलेक्ट कौन कौन से हुए? ये तीनों पास हुए। पाइटेस्ट होम डॉट टेस्ट में से test_home05P1 ये चला है। टेस्ट लॉगिन P1 ये चला है, और ये चला है। ये चीज समझ में आया? तो हम कुछ पार्टिकुलर सिलेक्टेड टेस्ट केस चला रहे हैं। के का मतलब है एक्सप्रेशन, कि आपने कोई एक पार्टिकुलर एक्सप्रेशन चलाया। जैसे हमने क्या चलाया, हमने P1 लिख दिया कि हमारे ये P1 टेस्ट केस है। -v डिनोट कर रहा है डिटेल्स, कि हमें टेस्ट केस में और डिटेल्स चाहिए, जो आप आउटपुट स्क्रीन पे दे रहे हो। एम तो मॉड्यूल का है, कि पाई टेस्ट मॉड्यूल चलाना है। एम इस मॉड्यूल, के इस एक्सप्रेशन। ठीक है। वी इस वर्बोसिटी बोलते हैं इसको, कि और डिटेल चाहिए। हाँ, एक तरीके से अगर हमने एक बनाया तो उसमें से भी कैसे मैनुअली, तो हम क्या करते हैं, ढूंढ ढूंढ के। मैनुअली में जैसे हमने बोल दिया कि 10 टेस्ट केस यहाँ से, तो मैनुअली चलाएं तो मैनुअली वो ढूंढ सकता है, या रिग्रेशन टेस्ट सूट बना लेता है अलग से। बट ऑटोमेशन में क्या करें? ठीक है। ऑटोमेशन में ऐसा तो नहीं सारा कोड ले जाके दूसरे उसमें कोड में करेंगे। तो इसमें इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि मुझे सपोज इस टेस्ट केस में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और मैं इसको डीबग करना है, तो बार बार इसी को चलाना है। अब उससे पूरा मॉडल नहीं चलाना, तो मैं इसमें कुछ ए नोटेशन डाल सकता हूँ, सपोज डिफेक्ट। थोड़ी देर के लिए मुझे बार बार इसी को चला के चेक करना है। ठीक है। तो मेरा एक्सप्रेशन हो गया, तो मैं यहाँ पे डिफेक्ट लिख दूंगा। सिर्फ यही टेस्ट केस चलेगा। कौन सा चला है? लॉगिन टेस्ट केस डिफेक्ट वाला, बाकी नहीं चले। तो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने टेस्ट केस को, कौन सा चलाना है कौन सा नहीं चलाना है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। एक एक मेथड तो यही है, जिसमें हम नेमिंग को चेंज कर रहे हैं और एक्सप्रेशन बना रहे हैं। दूसरा आता है कि हम एक पार्टिकुलर सेट बना दें। ठीक है। ये ग्रुपिंग मेथड है दोनों।
ये हमने सबस्ट्रिंग मैचिंग का यूज किया, और दूसरा हम यूज कर रहे हैं मार्कर बना दी, इसको बोलते हैं सबस्ट्रिंग। ठीक है। मार्कर कैसे? जैसे हम हाईलाइट कर देते हैं नॉर्मली हाइलाइटर से, वैसे ही हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, टेस्ट केस के ऊपर एक मार्कर डाल देंगे। ठीक है। सपोज पहले तो मैं इनको इनकी नॉर्मल स्टेट में कर देता हूँ ताकि डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ से ये भी हटा देते हैं, P1। हम एक ही मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। चाहे आपको क्योंकि कभी कभी टेस्ट केस की नेमिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो हम टेस्ट केस को नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट केस कॉमन हो गए। अब मार्कर के लिए इनके ऊपर मार्कर डाल दो आप। ठीक है, उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पाई टेस्ट। इंपोर्ट, क्योंकि पाई टेस्ट का एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट पाई टेस्ट, और यहाँ पे आप लिखोगे पाई टेस्ट डॉट मार्क, और मुझे इसको P1 बनाना है तो डॉट P1 बना दिया, तो ये P1 बन गया। सपोज मैंने एक मार्कर इसके ऊपर लगा दिया, और एक मार्कर इसके ऊपर लगा दिया, और यहाँ पे एक मार्कर इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर, और मुझे यही टेस्ट पे चलाने। एरर क्यों आ रही? क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया पाई टेस्ट। पाई टेस्ट का कोई भी फंक्शन हम यूज करेंगे तो, ठीक है। तो तीन टेस्ट केस को मैंने मार्क कर दिया P1। मैंने टेस्ट केस का नाम नहीं चेंज किया, उनके ऊपर मार्कर लगा दिया। ठीक है। रन करने का सेम तरीका है, -K P1। ठीक है, तीन पास हुए, चल भी गए, ये दिखा रहा है चल भी गए, और 7 डिसलेक्ट। और डिटेल में देखनी है, पास हुए फेल हुए B। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाएगा, देखो ये इसके ऊपर कोई नेम में देखो कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन टेस्ट केस यही चला है क्योंकि इसके ऊपर मार्कर लगा है, होम 3। ठीक है, होम 3, लॉगिन में 1 और 5, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। लॉगिन में 1 के ऊपर था और 5 के ऊपर था। क्लियर है? तो ये तरीका है मार्क करने का, हम मार्कर लगा रहे हैं। ये चीज समझ में आई? हाँ। ठीक है। अब अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब वापस आते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या सिलेक्शन बेसिकली, कि हमें कुछ इधर से चलाने हैं, कुछ इधर से चलाने हैं। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, फिक्सर @ और कॉन्फेस्ट, इसको ध्यान से समझना। फिक्सर, ठीक है, और कॉन्फेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सपोज, अब ये मैं हटा दे रहा हूँ, अब रियल टेस्ट केस पे आते हैं। इसको अनकमेंट कर दीजिए, हमारे रियल टेस्ट केस पे, ठीक है। देखो, इस टेस्ट केस में ये सारी लाइंस कॉमन है। वेबसाइट को मैं चला रहा हूँ, ये यूआरएल को लोड कर रहा हूँ, विंडो को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। क्लियर है? फिर एलिमेंट को ढूंढ रहा हूँ। सेम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा स्टेप कॉमन है, ये 4 लाइनें कॉमन है, इसमें भी ये 4 लाइनें कॉमन है, इसमें भी ये 4-5 लाइनें कॉमन है। ठीक है, तो एक तरीका है, ठीक है, पाई टेस्ट में उसको बोलते हैं हम फिक्सर। फिक्सर का मतलब होता है कि आपको अगर सेम कोड रन करना है किसी भी बिफोर एनी टेस्ट मेथड। ठीक है, जैसे ये है, अब ये तो मुझे हर टेस्ट केस से पहले ही रन करना है, ये मुझे हर टेस्ट केस से पहले ही रन करना है। ठीक है, तो हम इसको कहाँ रखते हैं? फिक्सर के अंदर। ठीक है, मतलब कि मैं एक ही बार कोड लिखूं, और ठीक है, और क्या होगा, ये कोड बार बार रन होगा, तो मैं इसका फिक्सर बना दूं। ठीक है, सपोज ये कोड है,
ठीक है। अब मैं इसका फिक्चर बना दे रहा हूँ, एक मेथड बना दे रहा हूँ, वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, मैंने एक मेथड बना दिया, उसके अंदर एक कोड लिख दिया। अब मुझे वेबसाइट कब चाहिए? मुझे हर टेस्ट केस से पहले वेबसाइट चाहिए। मैं टेस्ट केस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ प्रिंट कमांड लिख रहा हूँ, प्रिंट हेलो। ठीक है, इसको हम कमेंट ही कर देते हैं अभी। ठीक है, ये एक मेथड है, ये एक टेस्ट केस है, ये दूसरा टेस्ट केस है, ये तीसरा टेस्ट केस है। लॉगिन वन, लॉगिन टू, नेम डिफरेंट होना चाहिए तभी वो डिटेक्ट करता है अलग अलग टेस्ट केस। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो लाइंस है, ये हर टेस्ट केस के रन होने से पहले मुझे चाहिए। इससे पहले, इससे पहले, तो ये चीज 3 बार रन कराना चाहता हूँ। 300 टेस्ट केस होते हैं तो मुझे सिर्फ अब एक बार लगनी है, क्योंकि ये तो बार बार ओपन करना ही है। तो मैं इसको क्या बना दूं, फिक्चर बना दूं। यहाँ पे लिख दूं @ पाई टेस्ट डॉट फिक्चर। तो वेबसाइट लॉन्च क्या हो गया, एक फिक्चर हो गया। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखूं फिक्चर, ठीक है, ये एक तरीके से मेथड कॉलिंग हो गई। ठीक है, पाई टेस्ट फिक्चर, क्लियर। तो जब भी ये टेस्ट केस चलेगा उससे पहले वेबसाइट लॉन्च होगी। लेट्स सी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो वेब पेज खुल गया, दूसरी बार खुल गया, और तीसरी बार खुल गया। ठीक है, टेस्ट केस खत्म हुआ, बंद भी हो गया। 3 टेस्ट केस लिखे, तीनों में मैंने कोड क्या लिखा है, सिर्फ हेलो लिखा है, लेकिन ये 3 बार विंडो चली। 3 बार क्यों चली? क्योंकि इसमें एक फिक्चर बना रखा है। फिक्चर एक मेथड की तरह होता है, या आप इसको एक बार बना दो, बना के रख दो। ठीक है, और जब भी आपको यूज करना है उसका नाम यहाँ पे कॉल कर लो। ये चीज समझ में आई? अब मुझे ये लाइन ऑफ कोड बार बार लिखना नहीं है, मेरी वेबसाइट बार बार लॉन्च हो जाएगी। ये चीज समझ में आई भाई? फिक्चर का मतलब होता है कि अगर मुझे सेम कोड रन करना है बिफोर एनी टेस्ट मेथड, जैसे ये टेस्ट केस है, अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं, ये वाले स्टेप्स हैं, ये वाले 4 ये कॉमन है, ये स्टेप्स कॉमन है, नीचे लिखूंगा फिर कॉमन होंगे, मतलब ये 4 5 5 लाइन का कोड हर टेस्ट केस में मुझे लिखना पड़ रहा है। यस और नो? तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिक्चर फंक्शन की जैसे होता है, या फंक्शन की तरह से डिफाइन कर दो। तो जब भी आप टेस्ट केस लिखोगे, आप वेबसाइट लॉन्च है आपकी, वेबसाइट लॉन्च को कॉल कर दो, वो चल जाएगा। आपको ये कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा एक बार है, कॉल 3 बार किया है, तो जब भी टेस्ट केस लिखेंगे ये आपकी वेबसाइट ओपन कर देगा। उसके बाद जो भी कमांड आपको उसमें करनी है आप रन कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब क्या होगा, दूसरी फाइल बनानी है, तो यहाँ पे भी एक फिक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या हम फिक्चर को हर पेज में बनाएं, हर फाइल में बनाएं? नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है कॉन्फेस्ट, दूसरी फाइल आती है कॉन्फेस्ट। कॉन्फेस्ट मतलब कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल। कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल कि मतलब हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इस फाइल में रखें। जरूरत क्यों है, कॉपी पेस्ट तो हम कर ही सकते हैं, यहाँ से कोड कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं, बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन कल अगर हमारी वेबसाइट का यूआरएल चेंज होता है, तो अगर मेरे 10 पेज हैं, सॉरी, सॉरी, सपोज मेरी 10 फाइल्स हैं, 10 फाइल्स के अंदर मैंने 10 फिक्चर लिख दिए। कल अगर यूआरएल चेंज हो गया, अगर नए सर्वर पे डिप्लॉय हो गई चीजें, तो क्या मुझे 10 फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं जिसको नाम हम करते हैं, अभी मैं प्रोजेक्ट लेवल पे बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे चीजें बनती है, कॉन्फेस्ट। तो वहां पे एक सिंगल फाइल बनाई जाती है,
इसका नाम दिया जाता है कॉन्फेस्ट फाइल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल, सारे कॉन्फ़िगरेशन यहीं से रखने हैं और यहीं से सारे फिक्चर उठा के वो मेथड को देगा। बात समझ में आ गई कि रिक्वायरमेंट अभी कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई। क्योंकि मल्टी, नहीं, सपोज मेरे पास, अभी सपोज मेरे पास एक, ध्यान से समझना, फाइल नंबर 1 है, इसके अंदर मैंने एक फिक्चर बना दिया। डन। फिक्चर क्यों बना दिया? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मेथड थे। मेरे पास एक और फाइल है, उसके अंदर मैंने एक और फिक्चर बना दिया। एक और फाइल है, उसके अंदर एक और फिक्चर बना दिया। अभी जो वेबसाइट का यूआरएल था वो मेरे लोकल सर्वर पे डिप्लॉय था। सपोज कहाँ चल रहा है? सर्वर पे चल रहा है, सर्वर 1.भारत.com, इसको हमें चलाना है। तो मैंने हर फिक्चर के अंदर ये यूआरएल लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, और जितनी फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ वहां पे लिख दिया। कल अगर ये दूसरे सर्वर पे चला गया, सर्वर.2 पे चला गया, तो मुझे हर फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? ये सेंट्रिक नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। सेंटर मतलब कि एक पॉइंट ऑफ क्लिक नहीं है कि मुझे यूआरएल बार बार अपडेट करना पड़ रहा है। तो फिक्चर्स, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें कि कॉन्फेस्ट फाइल, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल, कि आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आप हटा दो, यहाँ से आप इसको हटा दो, कहाँ लिखो? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखो। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करेगी? उसके अंदर फिक्चर होंगे, वो फिक्चर इस कॉन्फेस्ट फाइल का जो भी मेथड होगा वो यहाँ पे फिक्चर में उठा लेगी। सेटअप, सपोज कोई भी मेथड हम बना रहे, सेटअप बना रहे हैं, वेबसाइट सेटअप बना दिया या वेबसाइट लॉन्च बना दिया, तो अभी तीनों मेथड किसको कॉल करेंगे? इस कॉन्फेस्ट फाइल को कॉल करेंगे जिसके अंदर सर्वर है। तो कल अगर सर्वर में कुछ अपडेट हुआ, मुझे पता है कि कौन सी फाइल है, यहीं सेव किया, सारी, ये सारी चीजें कहाँ से उठ रही हैं? यहीं से चल रही है, क्योंकि वेबसाइट तो हमेशा एक ही यूआरएल पर चलेगी। लेकिन यूआरएल चेंज हो सकते हैं, कभी रिग्रेशन का है, कभी डेव वन का है, कभी क्यूए का है, कभी प्रोड का है। तो जिस भी यूआरएल पे चलाना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज कर दिया, वो उस यूआरएल पे सारे टेस्ट केस चलेंगे, ताकि कोड में जाके चेंज ना करना पड़े। अभी करेंगे, अभी क्या करना पड़ेगा? इससे पहले क्या करना पड़ता था? हर टेस्ट केस में अलग अलग था, तो हर टेस्ट केस में जाके चेंज करने पड़ते। अब हमने फिक्चर बना दिए, तो हर फाइल के अंदर फिक्चर फाइल है, हर फिक्चर फाइल के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिक्चर से भी हटा के कहाँ रख रहे हैं? कॉन्फेस्ट फाइल। कॉन्फेस्ट फाइल में कौन कॉल करेगा? फिक्चर कॉल करेगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट, जहाँ पे प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे। अब ये एक ही कॉन्फेस्ट डॉट टेस्ट फाइल, ये नाम हमेशा यही होना चाहिए। क्लियर है? इसी से आई टेस्ट को पता लगता है कि आपने फिक्चर एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक फिक्चर बना लेते हैं इसी के अंदर। ठीक है, टाइम का यूज हमें नहीं करना है अभी। ठीक है, मैं एक मेथड बना ले रहा हूँ, वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, और वेबसाइट लॉन्च के अंदर कोड हमें यही लिखना है, कोड में तो कोई चेंज है ही नहीं। ये पूरा मेथड ही एक्चुअली ये यहाँ से कॉपी होके यहीं आ जाएगा, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, ये फिक्चर ही रहेगा। अब ये यूनिवर्सल फिक्चर हो गया कि ये क्या कर रहा है? ड्राइवर पाथ सेट कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? अब हमने जो फाइल लिखी है, अब हमें उसके अंदर यूज करना है। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल में क्लास बनाएंगे। अब एक यहाँ पे हम फिक्चर की जगह क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब क्लास के अंदर टेस्ट, लॉगिन टेस्ट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में, लॉगिन अंडरस्कोर
टेस्ट अंडरस्कोर TC 001 लॉग इन टेस्ट केस। ये पहला टेस्ट केस हो गया। आपने क्लास बना ली। तो अब हर फाइल के अंदर कॉन्फेस्ट को यूज करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा उसका, तो हमें यूज करने के लिए यहाँ पे हमने क्लास बना ली। ठीक है। क्लास के अंदर हमने एक मेथड बना लिया। अब जो मेथड थे वो इस तरीके से बनेंगे, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर। अब यहाँ पे वन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट लॉगिन टेस्ट केस तो एक ही रहेंगे। तो शॉर्ट में लिख देते हैं लॉगिन TC। ठीक है। अब इसको क्या चाहिए? एक तो होता है सेल्फ, मैंने आपको बताया था। ठीक है। दूसरा, इसको चाहिए होगा फिक्चर, वेबसाइट लॉन्च। जब भी क्लास रन होगी, मेथड रन होगा ये। ठीक है। अब ये बाहर से आ रहा है। ठीक है। हम्म। अब ये यहाँ पे समझना, वेबसाइट लॉन्च को ये कॉल करेगा। ठीक है। तो ये जो मेथड है, इसको कॉल कर रहा है। इसने विंडो तो ओपन कर दी, लेकिन जो विंडो ओपन होगी उस ड्राइवर का इंस्टेंस देना पड़ेगा। मतलब ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसके आगे हम क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। तो ये ड्राइवर यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होता है। ये क्या बना है, एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर ड्राइवर था। तो यहाँ से रिटर्न करने के लिए या तो हम यूज करते हैं यहाँ पर रिटर्न ड्राइव। अब रिटर्न की जगह यहाँ पे रिटर्न करने का मतलब होता है कि ये यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न करके यहाँ पे दे देगा वेबसाइट लॉन्च। इसको हम स्टोर करा लेंगे, उस पर आगे एक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन रिटर्न की जगह हम यहाँ पे ईल्ड का यूज करते हैं। ईल्ड हमें हेल्प करता है कि जब भी वो टेस्ट केस कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ पे आके ड्राइवर को बंद भी कर देगा, ड्राइवर डॉट कोई। तो हर टेस्ट केस के बाद पहले ये फाइल चलेंगी। ठीक है। क्योंकि ये फिक्चर बना रखा है और फिक्चर को यूज कर रखा है, तो इस टेस्ट केस में आएगा, ये फिक्चर चलेगा। यहाँ से हम पिक्चर में आएंगे, इसमें वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट का जो करंट वेबसाइट ओपन हुई है उसका ऑब्जेक्ट बन के ड्राइवर देगा, और ड्राइवर को हम यहाँ पे यूज करेंगे आगे। तो जब वो ये टेस्ट केस खत्म हो जाएगा, तो ईल्ड के से वापस आएगा और ड्राइवर को बंद कर देगा। तो ओपन करने को और क्लोज करने का कमांड हमें अपने टेस्ट केस में बार बार नहीं लिखनी है। ठीक है। इक्वल टू रिटर्न है, लेकिन रिटर्न क्या होता है, वो यहाँ से रिटर्न होके यहाँ चले जाता है, वापस नहीं आता है। रिटर्न जब भी हमें लास्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है तब हम लिखते हैं कि मेथड से रिटर्न हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो वापस भी आए। कब वापस आए, जब ये पूरा टेस्ट केस खत्म हो जाए और इसको बंद कर दे। रिटर्न वापस नहीं आता। क्लियर? वरना हमें अपने टेस्ट केस में यहाँ पे एंड में ड्राइवर डॉट क्विट लिखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे तो। क्लियर? ठीक है। अभी जब आप करके देखोगे, तो सेल्फ डॉट ड्राइवर बना रहा हूं मैं, और उसके अंदर क्या ले रहा हूँ, वेबसाइट लॉन्च। ठीक है। गो टू डेफिनेशन। ठीक है। और अब यहाँ पे इससे जो ड्राइवर आ गया वो हमने ले लिया। अभी हमारे सेल्फ डॉट ड्राइवर में है, लेट्स सी। अब यहाँ पे ना इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, एक दो बार के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, फिर ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है। सपोज हम कौन सा URL को चला रहे हैं,
इसको चला रहे हैं, और इसकी जगह हम सॉस डेमो चलाते हैं। ठीक है, मुझे एक ही बार यूआरएल चलाना है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और मुझे देखो यहीं पे सिर्फ चेंज करना है, सारे टेस्ट केस मुझे यहीं पे मिलेंगे। ड्राइवर पाथ ठीक नहीं है कह रहा है ये। आपको, नहीं नहीं ठीक है, मुझे ना ड्राइवर को इस प्रोजेक्ट में ओपन रिलीव कॉपी। टेस्ट केस, और मेरी फाइल कहाँ है, ये फाइल इसी में रिव्यू। देखिए हमारी प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है अभी वो ये वाली है। ठीक है, वो यहाँ से उठाएगा। क्या कह रहे हो आप, ड्राइवर पाथ कैसे सही तो है। ब्रैकेट देते हैं मतलब, अभी तक ऐसे तो देते थे हम, ऐसे नहीं देते थे। आप कह रहे हो कि इसमें देते थे, यहाँ पे देते थे। क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर नहीं। इनवैलिड एस्केप सिंटैक्स सी, कॉपी रिलेटिव पाथ। क्या कह रहा है, कॉन्फेस वो इनवैलिड सिंटैक्स लाइन नंबर 7। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, डबल स्लैश के जरिए क्या, डबल स्लैश कलेक्टेड जीरो आइटम। ठीक है, ये चल गया। और ये फाइल हटा देते हैं, लॉगिन डॉट टेस्ट। अब क्लास में भी हमें अंडरस्कोर टेस्ट, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई, और इसमें भी मेथड है टेस्ट अंडरस्कोर पी वाई। टेस्ट अंडरस्कोर टी सी अंडरस्कोर 001 ट्रेन। हेलो, इसको कमेंट करते हैं, लेट्स सी। और लॉगिन अंडरस्कोर,
अभी एक मिनट पहले मैं इसको रन कर लूँ। मैं कुछ तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। कलेक्टेड जीरो आइटम, ये क्लास को पिक नहीं कर रहा है, क्यों? क्लास अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन नेम सेम होना चाहिए था, तो डिलीट हो गई गलती से फाइल। स्मॉल में आएगा, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। इस फाइल में हमने पिक्चर लिखा है, पिक्चर दिया है, वेबसाइट लॉन्च कॉन्फ्रेंस सही चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट, जीरो आइटम, नो टेस्ट रन। टेस्ट मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है। अगर हम सर्च करके लेट्स सही कर रहे हैं, क्लास लॉगिन डॉट वही। अपने कोई पुराने प्रोजेक्ट देख, एक मिनट, हाँ पहले आप पूछ लो डाउट, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। हम्म, कहाँ पे ये इक्वल है ना ये एक वेरिएबल में सेव किया और वेरिएबल को अपने क्रोम में दे दिया। नहीं, नहीं, अब एक्सक्यूटिव बहुत ऐसे, इसमें दिक्कत आ रही है कि ये, अब इस पे आते हैं, ठीक है। ये पैरामीटर है, आप डायरेक्टली भी भेज सकते हो, पे करके भी भेज सकते हो, दोनों तरीके हैं। अभी की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ये टेस्ट केस डिटेक्ट नहीं कर रहा है, और शायद कुछ नेमिंग में गड़बड़ होगी। मैं नेमिंग में सेलिनियम क्लास डॉट टेस्ट अंडरस्कोर, मैं एक बार मैं कैसे प्रोजेक्ट देखता हूँ, मैं कोई ऑटोमेशन वाला कहीं कॉन्फ्रेंस बनाई होगी। ओपन फोल्डर, सिर्फ नेमिंग में कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि नेमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, वो ऑटोमेटिक उठाता है, पिक करता है। ऑटोमेशन, ये नहीं चलेगा, जावा वाला। ओपन फोल्डर 24, कॉन्फेस्ट फाइल, ये देखो ऐसे चलता है। कॉन्फेस्ट फाइल, हमने कॉन्फेस्ट फाइल बनाई है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल। एक बार मैं चेक करूँ मैंने सही नाम दिया है, कॉन्फेस्ट अंडर, एक बार इसका प्रोजेक्ट रन करूँ।
ठीक है, ये रन हो रहा है, देखो। फेल हो जाएंगे टेस्ट केस क्योंकि पुराने हैं। एक बार रन होने देते हैं, ठीक है। इनका ड्राइवर अपडेट नहीं है तो ये रन इसलिए फेल हो रहे हैं। लेकिन रन हो रहे हैं ये टेस्ट केस एटलीस्ट। एक बार वेट करते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने बनाया है प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल बनाई है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल बनाई है। फिक्सचर डिफाइन किया है, ड्राइवर पार्ट डिफाइन किया है, वेट लगाया है, वेबसाइट ड्राइवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेस्ट अंडरस्कोर ऐड टू कार्ट, टेस्ट अंडरस्कोर डेमो, ठीक है। नेमिंग में मैंने शायद गड़बड़ी की है यहाँ पे। अच्छा, कोई भी नहीं पिक कर रहा। मैं ये फाइल कॉपी कर लूँ, कॉपी। ठीक है, ऐड टू कार्ट, कॉपी कॉपी। सेलेक्टेड वन आइटम, ये तो चल गया। अब इसमें उसमें क्या रेफरेंस हमने किया है। ठीक है, वन टेस्ट केस पास, ठीक है, टेस्ट केस तो डिटेक्ट हो रहे हैं। इसमें मैंने कुछ और गड़बड़ की है। मैं इसका कोड कॉपी करके एक बार मैच करता हूँ। मैं तो अगर यहाँ पे सिंपली प्रिंट भी करा रहा था तो भी ये प्रिंट नहीं हो रहा था। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, चल रहे हैं देखो। दो टेस्ट केस पास, डिटेक्ट करने लगा। नेमिंग का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। और एक्चुअली हमने पूरी कमांड, इशू ये था कि हमने एक बार नेमिंग में गड़बड़ की थी। एक बार फिर से चला के देखते हैं, चल रहा है वन टेस्ट आइटम, ठीक है। इसने इसको ओपन किया है। अच्छा, ये टेस्ट केस चला है अभी, ये तो चला ही नहीं है। ऐड टू कार्ट चला है हमारा, ये तो चला ही नहीं है। सिलेक्टेड वन आइटम, मैंने यहीं पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक की है, आई डोंट नो, कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा इसमें। तो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और प्रिंट।
स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? वेबसाइट लॉन्च की, वेबसाइट लॉन्च। यहाँ डिटेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ डिटेक्ट कर रहा है ये फंक्शन। गो टू डेफिनेशन डिक्लेरेशन, ये यहाँ पे आ रहा है। इसमें देखो ये नॉट एक्सिस्ट। अच्छा, पूरा टेस्ट केस लिखना पड़ेगा तब चलेगा। ठीक है, कलेक्टेड वन आइटम। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं थी। इसमें हमें पूरा टेस्ट केस लिखना पड़ेगा तब ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मैंने इस ऑब्जेक्ट का कॉल करने की कोशिश की है, तो उसका यूज नहीं किया था। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करने लगा था हाफ टेस्ट केस में, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जब हम इसका यूज करते हैं तब वो जाके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्लियर है? मैं फिर से बताता हूँ। अ, क्या करना है आपको, वापस आते हैं। ये समझ में आ गया था कॉन्फेस्ट। ठीक है, टेस्ट डॉट लॉग इन फाइल है। अब इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे ताकि मल्टीपल मेथड बना सकें। कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और फाइल का जो नाम रखा है सेम रखेंगे, लॉग इन। ठीक है, अब इसके अंदर मेथड बनाएंगे, प्रॉपर मेथड बनाएंगे। और डेफ टेस्ट अंडरस्कोर लॉग इन TC001 सेल्फ पैरामीटर, ताकि एक्सेस कर सके वेरिएबल वेबसाइट लॉन्च। और हमारा कॉन्फेच फाइल ये वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, अभी देखो ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये डार्क आ रहा है ना। जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो मैं एक इंटरनल वेरिएबल बना रहा हूँ ड्राइवर, कि वहां से ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आएगा। इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये डिटेक्ट कर पा रहा है इसको, ये कहाँ से आ रहा है, जनरेट कर पा रहा है गो टू डिक्लेरेशन। अब इससे कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब मैं टेस्ट केस चलाऊंगा तो ये टेस्ट केस चलेगा। कलेक्टेड वन आइटम, देखो उसने एक बार में ओपन कर दिया वेब पेज, और वेब पेज बंद करने के बाद उसने क्लोज भी कर दिया, क्योंकि क्विट यहाँ पे रखा है। तो अगर हम क्विट नहीं करेंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सिर्फ, ठीक है, टेस्ट केस चलाएंगे, तो ब्राउजर खुला रह जाएगा। ठीक है, देखो ब्राउजर खुला रह गया। अब मुझे क्या करना है कि मेरी कमांड होने के बाद यहाँ पे अगर मैं अ, जो सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट क्विट करूँ, तब मेरा ये ड्राइवर बंद होगा। टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड के बाद मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हर टेस्ट केस के बाद क्या मुझे ये स्टेप लिखने की जरूरत है? नहीं। क्लियर? तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, इसको यहाँ की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा। कि रिटर्न के बाद आप कुछ कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। रिटर्न के बाद एंट्री करोगे बाहर आ जाओगे, तो यहाँ पे हम ईल्ड का यूज करते हैं। आई होप ये ईल्ड तो आपको क्लियर हो गया होगा। ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, फिक्चर बना दिया है, फिक्चर को यूज करना है। हम अपनी क्लासेस बनाएंगे, क्लासेस के अंदर मेथड बनाएंगे और उसके अंदर यूज करेंगे। ड्राइवर डॉट, यहाँ पे कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो एलिमेंट है वो सेल्फ डॉट ड्राइवर के अंदर है। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, यूज करने के लिए आपको सेल्फ डॉट ड्राइवर का ही यूज करना पड़ेगा। हमारे पास सेल्फ डॉट ड्राइवर ना लिखना पड़े, क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बना लो अपना ड्राइवर, उसके अंदर सेल्फ डॉट ड्राइवर डाल दो। ठीक है, यूजर नेम क्या था इसका? मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा।
या इसी के बाद लिख देता हूँ टाइम डॉट स्लीप 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमने एक टेस्ट केस बना लिया जिसमें ये भेजा है। दूसरा टेस्ट केस, दो टेस्ट केस बना लिए, दोनों की आईडी अलग अलग होनी चाहिए। रन करने का तरीका सेम है, उसके ऊपर आप मार्कर लगा सकते हो, जो भी कर सकते हो। ठीक है, पहला चला, फेल हो गया। दूसरा चला, फेल हो गया। तो फेल क्यों हो गया? सेंड कीज लिखा जाना चाहिए, सेंड कीज आता है। ठीक है, पास होने चाहिए हमारे टेस्ट केस। ठीक है, 2 मिनट चला, बंद हो गया। और देखो कंट्रोल भी अपने आप, सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्लियर? इस तरीके से टेस्ट केस लिखे जाएंगे, जो भी हमने इंटरेक्शन सीखी है अब वो इस तरीके से आएगी। अगर मैं अब एक्चुअल पेज पे जाऊं और यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करूं, इंस्पेक्ट करूं, तो ये क्या है? आईडी पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था स्टैंडर्ड यूजर, और यहाँ पे हो गया सीक्रेट सॉर्ट। ठीक है, फिर है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो ये हमारा टेस्ट केस देखो अब इतना शॉर्ट हो गया। ये टेस्ट केस एक हो गया, और इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। एक, दो, थोड़ा सा टाइम लेने के लिए टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे भी टाइम डॉट स्लीप। ठीक है, रन कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉगिन कर दिया, पहले ने बंद कर दिया ब्राउजर। अब यहाँ पे एक ही टेस्ट केस चला, क्योंकि दोनों की नेम सेम है, मुझे अलग करना पड़ेगा नेम। सेकंड, जब तक आप नेम डिफरेंट नहीं करोगे वो सेम टेस्ट केस को रीड करता है। ठीक है, दोनों टेस्ट केस चलाए, लॉगिन किया, बंद कर दिया। तो आपको शॉर्ट के, अब ये जो प्रॉपर तरीका है टेस्ट केस लिखने का, कि आपने पूरे कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से कंट्रोल किया है, और यहाँ पे आप क्लास बना के अपने टेस्ट केस बनाते जा रहे हो। तो इसमें जो सारे रिपीट कमांड थे वो भी अब नहीं आएंगे। इतना समझ में आया ये?